फीनिक्स का पूरा शरीर आग में जल रहा था। ये मुझे लगातार पीछा कर रहा था। ठीक जब यह मुझे पकड़ने ही वाला था, छोटा गधा अचानक आगे बढ़ा और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। क्रोधित होकर आग का फीनिक्स मुझे पागलों की तरह पीछा करने लगा। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को आग की समुद्र में बदल देता था। हताशा की हद तक पहुंचकर मेरे पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय अपनी आखिरी पाइन कोन फेंकने के। आग के फीनिक्स ने उसे पकड़ लिया और पूरा निगल लिया। अगले ही पल वह बेहोश होकर झील में गिर पड़ा। अगले दिन मैंने आग के फीनिक्स को कसकर बांध लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देकर मेरा दिल पिघल गया। आखिरकार मैंने उसकी जंजीरें खोल दी। फीनिक्स को आजादी मिली। जाने से पहले उसने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक पंख छोड़ दिया। मैं राज्य में लौटा और राजा से कहा कि आग का फीनिक्स अब मेरा मित्र बन गया है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सबूत के तौर पर वह पंख पेश किया, लेकिन वह पंख बिल्कुल साधारण दिख रहा था। राजा क्रोध से भर गया और मेरी हत्या का आदेश दे दिया। ठीक उसी समय वह पंख अचानक जल उठा। आकाश में आग का फीनिक्स प्रकट हुआ और महल के ऊपर चक्कर काटने लगा। उसकी उपस्थिति ने मेरी सच्चाई साबित कर दी। राजा के पास मेरी जान बख्शने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर मुझे आदेश दिया कि मैं बर्फ और हिम के देश में जाऊं और वहां की बर्फ की राजकुमारी को वापस लाऊं। मैं बर्फ के राज्य के महल की ओर बढ़ा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह राज्य एक ऊंचे बादल पर बना हुआ है जो बर्फ से ढके पहाड़ को छूता था। मैंने 3 दिन रात चढ़ाई की और चोटी पर पहुंचा। महल पर कोई पहरेदार नहीं था। मैं अंदर जाने ही वाला था कि दरवाजा मोटी बर्फ से पूरी तरह बंद था। तभी फीनिक्स का पंख अचानक उड़ने लगा और बर्फ में घुस गया। बर्फ तुरंत टूट गई। छोटा गड्ढा पहाड़ से नीचे बह गया और किसी तरह एक चट्टान पर लटक गया। मैं महल में घुसा और फीनिक्स के पंख से राजकुमारी को जगा दिया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, ऐसा लगा जैसे यह किस्मत ने बहुत पहले से तय कर रखा था। बहुत मनाने के बाद वह आखिरकार मेरे साथ चलने को राजी हुई। हम दोनों ने ऊंचे बर्फीले शिखर से छलांग लगा दी। मैंने उसकी पोशाक का किनारा पकड़कर पैराशूट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कपड़ा बहुत पतला था। गिरते ही बीच में बड़ा सा छेद हो गया। तभी छोटे गधे ने अचानक पंख निकाल लिए और हमें बचा लिया। हम राज्य में वापस लौटे। लोग मेरी जय जयकार करने लगे, लेकिन मेरी लोकप्रियता देखकर राजा के मन में फिर से दुष्ट इरादे जाग उठे। उसने आदेश दिया कि मैं उस विशाल भेल को मारकर लाऊं जो मछुआरों पर हमला कर रही है, वरना वह बर्फ की राजकुमारी से शादी कर लेगा।